नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। और अब पिछले वीडियो में जैसे हमने चर्चा की थी केतु प्रथम भाव में क्या रिजल्ट देंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे केतु जब आपके लगन चार्ट से दूसरे भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, दूसरा भाव है वो आपकी स्पीच है, वो आपका संचित धन है, आपकी फैमिली है, आपकी वाणी है। इसके अलावा आपकी जो भोजन संबंधी आदतें हैं वो सेकंड हाउस है। और आप कितनी विदेशी भाषाएं बोल सकते हैं, यानी आपका जो बोलने का जो तरीका है वो सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो ये मेन जो कारकत्व हैं वो सेकंड हाउस के हैं। इसके अलावा अब जब केतु यहाँ पर आता है तो जातक एक बहुत बड़ा धार्मिक उपदेशक हो सकता है। इसके अलावा केतु जब सेकंड में आता है तो ऐसा जातक है वो कोई टीचिंग के फील्ड में हो सकता है या अकल्ट के फील्ड में हो सकता है, या ऐसे जातक कई बार डॉक्टर के रूप में हॉस्पिटल वगैरह में जाके सेवाएं वगैरह देते हैं, तो उस फील्ड में भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। केतु अगर सेकंड हाउस में बहुत ही अच्छा हो तो जातक कई विदेशी भाषाओं का जानकार हो सकता है, स्पीच में काफ़ी अच्छा हो सकता है, वो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर भी हो सकता है। अगर केतु यहाँ पर खराब बैठा हो तो यहाँ पर ऐसा जातक स्पीच के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होता है, यानी स्पीच में उसको बहुत दिक्कत होती है। वो अपनी जो खुद की जो भाषा है, स्वदेशी जो भाषा है, उसको बोलने में भी कई बार हेजिटेशन का सामना करता है। और ऐसा जातक कई बार हकला के बोलता है, वो दुतला के बोलता है। और कई बार ये देखा गया है कि छोटे बच्चे जो हैं वो छोटी आयु में कई बार जो तोती बोली बोलते हैं वो हकला के बोलते हैं या तुतला के बोलते हैं। तो वो ये सब जो है केतु का इफेक्ट यहाँ पे होता है। अगर केतु यहाँ पर अच्छा बैठा है तो लगभग 24 की एज के आसपास जातक के पास बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स आता है, पर वो टेम्पररी पीरियड के लिए आता है। अगर केतु यहाँ पर खराब स्थिति में है तो धन का लॉस होता है, सरकारी माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से भी हो सकता है। फैमिली से डिटैचमेंट देता है, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यू देता है यहाँ पर केतु। तो केतु है वो एक तरह से लग्जरियस नहीं है, ये राहु की तरह नहीं है कि आपको लग्जरी की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर अगर सेकंड में केतु है तो जातक को धन कमाने के जो अच्छे तरीके हैं उनको ढूंढना चाहिए, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जो जातक हैं वो एक प्रकार से हार्श पब्लिक स्पीकर होते हैं, यानी ये बहुत कुछ गलत बोल देते हैं पब्लिक में जब ये बोलने लगते हैं कहीं स्टेज वगैरह पे। तो ऐसे जातक हैं उनको स्पीच की दिक्कत होती है। इसके अलावा ऐसे जातकों को नर्वस सिस्टम की दिक्कत हो सकती है या इनको गले से संबंधित कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह की। तो ये जातक हैं, इनको धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सेकंड हाउस में केतु आता है तो देखिए, केतु सेकंड हाउस में नॉर्मली दर्शाता है कि आप अपने धन से संतुष्ट नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि केतु जब सेकंड हाउस में है तो ऐसा जातक अपने पास धन का अच्छा खासा सोर्स होने के बावजूद भी उसको धन के लिए और इच्छा लगी रहती है कि एक सोर्स और होना चाहिए, एक जगह से और पैसा आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर केतु बनाता है। तो कई बार आपके पास बहुत अच्छी खासी जॉब हो और केतु सेकंड हाउस में हो या वो गोचर से जब सेकंड हाउस से जा रहा हो, तो आप उस अपनी जॉब से जो पैसा आ रहा है उससे संतुष्ट नहीं होंगे, आप और पैसा चाहेंगे। इसके अलावा देखिए, केतु यहाँ पर अगर खराब बैठा हो तो ऐसा जातक है वो ये जो जादू वगैरह है या आप कह लीजिए कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है और इसमें ये आजीविका भी कमा सकता है। इसके साथ ही केतु यहाँ पर आता है तो फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है। ऐसे जातक को वो आइसोलेट कर देता है फैमिली से। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर केतु लेकर आता है। लेकिन अगर यहाँ पर केतु अच्छा हुआ तो जातक बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जीता है। तो कुल मिलाकर जो केतु का प्रभाव है सेकंड हाउस में वो बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बहुत हद तक बुरा भी होता है। डिपेंड करता है कि आपका केतु है वो किस ग्रह के साथ युति करके बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग केतु यहाँ पर रिजल्ट देता है। लेकिन ये देखा गया कि नॉर्मली जैसे किसी जातक के सेकंड हाउस में केतु होता है तो उसको एक तो फैमिली के साथ रिलेशंस को लेके स्ट्रगल करना पड़ता है, एक उसको अर्निंग सोर्स के लिए कई बार ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं। हालांकि केतु लग्जरियस प्लैनेट नहीं है, फिर भी ये कई बार जातक को
इस प्रकार के जो आइडियाज़ हैं, इस प्रकार की जो थिंकिंग है वो देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केतु बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। अगर केतु आपका सेकंड में है तो आपका राहु अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में होगा तो यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट वगैरह के या कुछ हेल्थ से रिलेटेड हार्ट अटैक जैसे इश्यू भी रहते हैं जातक को, और कई प्रकार की समस्याएं कई बार रहती हैं। तो हो सकता है कि अगर आपका अष्टमे से कहीं संबंध और अधिक बन रहा हो तो कई बार जातक की जो आयु है वो भी छोटी होती है, या फैमिली के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जातक फैमिली से अलग हो जाता है कुछ कंडीशंस में। तो केतु लगभग इस प्रकार के रिजल्ट सेकंड हाउस में देता है। अब आप सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट भी चेक करें कि वो कहाँ बैठा है। इसके साथ ही केतु एक तरह से ये राहु का विपरीत तो है ही। राहु आपको लग्जरियस चीज़ों की ओर लेकर जाता है, लेकिन केतु ऐसा प्लैनेट है जो आपको एक तरह से जो रियलिटी है, जो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी है, या जो इस मोह माया वाले जगत की जो सच्चाई है उससे आपको अवगत कराता है। तो ये आपको सच्चाई की ओर लेकर जाता है। ये आपको दिखाता है कि इस जगत की वास्तविकता क्या है। इस जगत की वास्तविकता ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे ही दौड़ें। आप बहुत कुछ और करके भी अपने मन को संतुष्टि दे सकते हैं। बहुत कुछ सात्विक कर्म करके भी आप अपनी लाइफ को चला सकते हैं। यानी ऐसा जातक धन के मामले में बहुत ज़्यादा कई बार सोचता नहीं है। उसके पास पैसा अगर कम भी है तो वो अपना काम चला सकता है। यानी ऐसा जातक कई बार लग्जरियस चीज़ों के पीछे नहीं भागता। जबकि अगर राहु यहाँ पे हो तो राहु बिल्कुल इसका उल्टा होता है और जातक को बहुत सारा धन भी राहु देता है, लेकिन पैसे में वो कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो जब आपका केतु सेकंड में हो तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें कि आप कोई इलीगल काम कर दें या सरकार आपके कुछ इस तरह का रूल लगा दे कि आपको पैसे का नुकसान उठाना पड़े। तो कुल मिलाकर केतु अच्छा भी है और बुरा भी है। इसके अलावा अब यहाँ पर केतु अगर जुपिटर के साथ आता है, बृहस्पति के साथ आता है, तो यहाँ पर ये आपको हालांकि स्पिरिचुअल कार्यों की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा। धार्मिक उपदेश वगैरह या कोई प्रकार का जो नॉलेज है, धार्मिक नॉलेज है, वो लोगों में प्रसारित करना, वो अपने मुंह के माध्यम से यानी अपनी स्पीच के माध्यम से, या यहाँ पर जो लिखने वाला जो तरीका है वो नहीं, बल्कि आप अपने स्पीच के माध्यम से उसको बोलते हैं, उपदेश देते हैं आप लोगों को। तो बृहस्पति अगर आ जाता है तो बृहस्पति भी कुछ इसी तरह का, केतु की तरह का ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति है वो पैसा भी देता है। तो एक तरह से बृहस्पति है वो केतु को यहाँ पर सपोर्ट करेगा और आप ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। केतु अगर यहाँ पर अच्छा हो तो आप एक विद्वान होते हैं, बहुत सारी भाषाओं का आपको ज्ञान होता है और आप एक तरह से थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी जो है एक मान सम्मान वाली भावना आपके अंदर होती है और बहुत चीज़ों का आपको ज्ञान होता है, बहुत से विषयों में आप रुचि रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर केतु खराब बैठा हो तो आपको ये सारी दिक्कतें वो देता है। इसके साथ ही देखिए अगर यहाँ पे शनि आ जाते हैं तो शनि यहाँ पर आने के साथ ही शनि बहुत ज़्यादा सीरियस कर देता है और केतु खुद भी यहाँ पर आपको सेकंड हाउस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस कर देता है। तो फैमिली के साथ जो रिलेशन है उसमें किसी तरह का सुधार नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम बनी ही रहती है। लेकिन आपको फिर पैसे के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। स्पीच अगर आप अपना यूज़ करते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना पड़ता है, आप नपे तुले शब्दों में बोलते हैं। केतु अगर सेकंड में अच्छा है तो आप बहुत साफ शब्दों में अपनी बात को बोलेंगे और बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत सटीक बोलेंगे। ऐसा ही यहाँ पर शनि की युति होने पे होगा। इसके साथ ही अगर मंगल की युति यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट तो होगा ही, फैमिली के साथ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कई बार आपका गुस्सा बढ़ा देगा, कई बार आपको फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। तो फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्री टाइप के हो जाएंगे और आपकी जो वाणी है वो भी किसी प्रकार से एंग्री टाइप की लगेगी और लोगों को वो पसंद नहीं आएगी। तो जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर मान लीजिए यहाँ पर और कोई प्लेनेट आता है, शुक्र अगर यहाँ पर आता है तो शुक्र पुरुषों के लिए तो वो एक तरह से
एक तरह से मैरिड लाइफ में जो उनकी स्त्री होती है उसका कारक होता है, और शुक्र लग्जरी चीजों का कारक होता है। तो जब केतु के साथ वो युति कर लेता है तो कई बार जातक लग्जरियस चीजों के पीछे दौड़ता भी है, कई बार वो उनसे दूर भी हटता है, यानी दोनों 50-50 चांसेस यहाँ बन जाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? केतु यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है, तो जातक लग्जरी के पीछे ज्यादा ना जाकर वो स्पिरिचुअल चीजों की ओर ज्यादा जाएगा। अगर यहाँ पर शुक्र ज्यादा पावरफुल हो गया तो ऐसा जातक लग्जरियस चीजों का भोग करके और फिर वो अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी तरफ रुझान लेगा। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट केतु के आपके सेकंड हाउस में रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।